हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपनी इशू ऑफ शेयर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोराटा के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और आपको बता दूं प्रोराटा के बारे में कि प्रोराटा का क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से समझिएगा। बहुत ईजीएस्ट वे में आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। तो बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोराटा होता क्या है। देखो, अगर एक कंपनी इशू करती है 10,000 शेयर और पब्लिक यहाँ पे अप्लाई करती है 20,000 शेयर के लिए, तो यहाँ पे हमारे पास कितनी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई हैं? 10,000, ठीक है। हमने 10 इशू किया था, 20 हमारे पास एप्लीकेशन आया, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इन 10,000 एक्स्ट्रा शेयर्स का करना क्या है। कंपनी यहाँ पे कैटेगरी बना लेती है। जैसे फर्स्ट कैटेगरी में 5,000 वालों को उन्होंने फुल शेयर अलॉट कर दिया। सेकंड कैटेगरी में उन्होंने 10,000 शेयर्स को 50% अलॉट किया, यानी 5,000 तो शेयर्स दे दिए, बाकी के जो 50% बच गए हैं उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है उनके पैसे को अलॉटमेंट पे, ठीक है। एंड थर्ड 5,000 जो अनदर शेयर्स हैं उनको हमने कुछ भी नहीं दिया, निल, यानी कि हमने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि 20,000 शेयर्स में से 5,000 हमने यहाँ पे अलॉट कर दिए, 5,000 हमने यहाँ पे अलॉट कर दिए। हमारे पास जो 10 एक्स्ट्रा थे उनमें से 5 हमें एडजस्ट करना है, बाकी का 5 हमने रिजेक्ट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा शेयर्स का हुआ क्या, 5,000 रिजेक्ट और 5,000 एडजस्ट ऑन अलॉटमेंट। इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्रोराटा, ठीक है। तो प्रोराटा का मीन आपको क्लियर हो गया। अब आपको बता दूं कि प्रोराटा के क्वेश्चन में मेन वर्किंग नोट्स होता है, वो आपको तभी बनाना है जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। सबसे पहले क्वेश्चन में ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, एंड सेकेंड थिंग शेयर होल्डर मस्ट बी फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब तो आप जानते ही हैं, जितने भी शेयर आपने कंपनी ने इशू किए हैं उनसे ज़्यादा एप्लीकेशंस कंपनी को रिसीव होनी चाहिए, ठीक है। और सेकंड, यहाँ पे जो शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट पे फेल भी होना चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो क्वेश्चन पूरा प्रॉपर प्रोराटा का है और आपको वर्किंग नोट्स बनाना होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। आपको बता दूं कि ये प्रोराटा की जो सीरीज़ है इन्हें 2 वीडियोज़ में हम लोग कवर करेंगे। हम लोग यहाँ पे सिंपल प्रोराटा के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, एंड नेक्स्ट जो आपको वीडियो आपको मिलेगी उसमें प्रोराटा के डबल फोरफिटेड, यानी कि 2 टाइम्स शेयर होल्डर्स को हमें फोरफिट करना होगा, एंड इंक्लूडिंग कैटेगरी, उसमें कैटेगरी का क्वेश्चन भी होगा। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको ध्यान से देखिएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंपल प्रोराटा के क्वेश्चन के बारे में, तो आप देखिए इसे, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे अ कंपनी इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 शेयर। कंपनी यहाँ पे 50,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपीज़ का ईच है और एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, यानी 10 का शेयर है और 2 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है। आप जानते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियम कहाँ पे होता है? अलॉटमेंट पे होता है, ठीक है ना। कंपनी ने मांगा कैसे? एप्लीकेशन पे 2, अलॉटमेंट पे 5, फर्स्ट कॉल पे 2 एंड फाइनल कॉल पे 3। आप इसका टोटल करेंगे तो ये 12 रुपीज़ बनेगा। इसका मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, यानी अलॉटमेंट का रेट 5 नहीं है, 3 + 2 है, यानी कि 3 इसकी वैल्यू और 2 रुपीज़ का प्रीमियम, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 75,000 शेयर। आपको पता है कंपनी को जो एप्लीकेशन मिल रही है वो 75,000 शेयर मिल रही हैं, यानी पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। कंपनी ने 50,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन कितना रिसीव हुआ है? 25,000 शेयर्स एक्स्ट्रा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन तो है यहाँ पे। नेक्स्ट, द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस टू द एप्लीकेंट फॉर 60,000 शेयर, यानी कंपनी जो प्रोराटा बना रही है वो 60,000 शेयर्स के साथ बनाएगी, यानी कि बाकी के 15,000 शेयर कहाँ गए? तो बाकी के रिमेनिंग 15,000 शेयर बीइंग रिफ्यूज्ड, उनको हमें रिजेक्ट करना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास 25,000 शेयर एक्स्ट्रा थे, जिनमें से हमने 60,000 जो हमारे पास हैं उनका हमने प्रोराटा बनाया, मतलब 15,000 शेयर हमने रिजेक्ट कर दिए। तो बाकी के जो 10,000 बचे हुए हैं, क्योंकि 50 इशू किए थे, 60 कंपनी ने रख लिए अपने पास, तो 10,000 शेयर हमें एडजस्ट करने होंगे कहाँ पे? अलॉटमेंट पे। आप देख सकते हैं ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज टुवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी जो भी ओवरपेड पैसा अभी भी है वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक शेयर होल्डर है ए जिसके पास 2,000 शेयर हैं, वर अलॉटेड, फेल टू पे ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ध्यान रखिएगा सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। जो ए शेयर होल्डर है वो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है, तो हमें वर्किंग नोट्स बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक अनदर शेयर होल्डर है बी, होम 2,500 शेयर वर अलॉटेड। इसको कंपनी ने 2,500 शेयर दिया, फेल टू पे द 2 कॉल्स, इसने दोनों कॉल्स नहीं पे किए, ठीक है। दीज शेयर वर फॉरफिटेड सब्सिक्वेंटली
फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल। इन सारे शेयर्स को कंपनी ने फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया। ऑल आगे है ऑल वाज मेड, मतलब सारी की सारी कॉल्स हमने मांगी है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू एक्स एज फुल्ली पेड अप एट 8 पर शेयर। सारे के सारे शेयर जो भी हमने फॉरफिट किए हैं वो हम एक्स को सेल कर देंगे, वो भी 8 रुपीज़ में, ठीक है। इसी की ना आपको जनरल एंट्री पास करनी है, ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। 50,000 हमने इशू किए थे, 75,000 हमारे पास एप्लीकेशन आई है, यानी कि 25,000 शेयर एक्स्ट्रा, जिनमें से कंपनी ने 60,000 का प्रोराटा बनाया, मतलब 15,000 शेयर कंपनी ने रिजेक्ट कर दिए। बाकी जो 10,000 है उसे आपको एडजस्ट करना होगा अलॉटमेंट पे, ठीक है। 2 शेयर होल्डर हैं, ए जिसके पास 2,000 शेयर है, वो फेल हो रहा है अलॉटमेंट पे, ठीक है, और उसके लिए हमें वर्किंग नोट्स बनाना होगा। बी 2500 शेयर अलॉटेड, उसने कॉल का पैसा नहीं दिया है, ठीक है। दोनों के शेयर फॉरफिट हो जाएंगे और बाद में कंपनी इन्हें री इशू करेगी 8 पर शेयर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे वर्किंग नोट्स देख लेते हैं कि वर्किंग नोट्स कैसे बनाना है, फिर हम लोग इसे प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे वर्किंग नोट्स देखिए। आपको बताइए कि टोटल एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई है 75,000, हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया 15,000 शेयर, हमारे पास अभी कितना पड़ा हुआ है 60,000, ठीक है। तो ये 60,000 शेयर हमारे लिए अप्लाइड होंगे और अलॉटेड कितने होंगे 50,000 शेयर। ध्यान रखिएगा, जितने शेयर कंपनी इशू करती है वही शेयर आपके अलॉटेड होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे वर्किंग नोट्स बना तो रहे हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम वर्किंग नोट्स क्यों बना रहे हैं। देखो, जो शेयर होल्डर अलॉटमेंट पे फेल होता है, हमें ये पता लगाना है कि उसने एक्चुअल में अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया, ये हमें वर्किंग नोट से कैलकुलेट करना है। और सेकंड, हमें ये पता लगाना है कि कंपनी को टोटल अलॉटमेंट पे पैसा मिल कितना रहा है, यानी कितना पैसा रिसीव हुआ, तो ये हमें यहाँ से वर्किंग नोट से पता करना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, आप ध्यान से देखिए। तो फिलहाल अप्लाइड हमारे पास 60,000 शेयर है और अलॉटेड हमारे पास 50 है, क्योंकि कंपनी ने इशू 50,000 शेयर किया था, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स हम उसके लिए बनाने वाले हैं जो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है। तो ए अलॉटेड शेयर कितने 2,000, यानी कंपनी ने ए को 2,000 शेयर अलॉट किया, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि ए ने अप्लाई कितने के लिए किया है। तो ए इज़ अप्लाइड शेयर। जब आप अप्लाइड निकालोगे तो ध्यान रखिएगा, आपको अप्लाइड ऊपर रखना है और अलॉटेड नीचे रखना है, ठीक है। और अगर ये अप्लाइड शेयर होता और आपको अलॉटेड निकालना होता तो आप अलॉटेड ऊपर और अप्लाइड नीचे रखते, ठीक है। तो फिलहाल आपको अप्लाइड शेयर निकालने, तो 60,000 अप्लाइड शेयर ऊपर, 50,000 अलॉटेड शेयर नीचे, इनटू ए के अलॉटेड शेयर यानी कि 2,000। आप इसे कैंसिल करोगे तो 2400 शेयर आएगा, ठीक है। अब आप साफ देख सकते हैं, कंपनी तो 2000 शेयर दे रही है, लेकिन वो अप्लाई कितने के लिए कर रहा है 2400 शेयर, यानी कि पूरे 400 शेयर का पैसा एक्स्ट्रा दे रखा है उसने, ठीक है, ए ने। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे एडवांस एप्लीकेशन मनी, क्योंकि पैसा तो उसने एडवांस एप्लीकेशन पे ही दिया है, अलॉटमेंट तो वो दे नहीं पाया। तो 2400 माइनस 2000 यानी 400 शेयर, और आपको याद होगा कि एप्लीकेशन का रेट 2 रुपये था, तो 400 इंटू 2 यानी 800 रुपये कंपनी के ऊपर एडवांस निकलते हैं, किसके, ए के। अब नेक्स्ट है अनपेड ऑन अलॉटमेंट, यानी अलॉटमेंट पे कितना नहीं दिया। कंपनी अगर उसको 2000 शेयर दे रही है तो कंपनी अलॉटमेंट पे 2000 टू 5, क्योंकि अलॉटमेंट का रेट 5 है, तो 2000 टू 5 यानी कि कंपनी 10,000 मांगती है। और ये जो एडवांस पैसा है इसे माइनस कर लो, तो 10,000 माइनस 800 यानी कि एक्चुअल में 9200 अलॉटमेंट पे ए ने नहीं पे किया, तो ये अनपेड हो गया, ठीक है। और पहला वर्किंग नोट्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड, आपको पता लगाना है कि अलॉटमेंट पे कितना पैसा मिला। तो उसके लिए आप ये देखो कि टोटल मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, यानी कंपनी ने अलॉटमेंट पे मांगा कितना है। आपको पता है कि कंपनी 50,000 शेयर इशू कर रही है और अलॉटमेंट का रेट 5 है, तो 50,000 इंटू 5 यानी कि 2.5 लाख। कंपनी ने टोटल 2.5 लाख रुपये मांगे, ठीक है। और लेस एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट, आपको याद होगा कि 25,000 एक्स्ट्रा थे, जिनमें से 15,000 शेयर तो हमने रिजेक्ट कर दिए, 10,000 शेयर्स हमें एडजस्ट करने हैं उनके पैसे को। तो ये वही 10,000 शेयर हैं, और एप्लीकेशन के रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000। और हाँ, अनपेड ऑन अलॉटमेंट यानी ए ने जितना पैसा नहीं दिया 9200, इसे भी आपको माइनस करना है। तो 2,50,000 में से जो एडवांस पैसा एडजस्ट करना है वो, और जो अनपेड मनी है ए की, वो दोनों सब्ट्रैक्ट करके 2,20,800, यानी इतना पैसा एक्चुअल में हमें अलॉटमेंट पे मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके वर्किंग नोट फिनिश हो जाता है। अब हम लोग अपना मेन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको पता है हमें एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होगा, तो पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको एंट्री याद है 75,000 इंटू 2, क्योंकि 75,000 शेयर का हमारे पास पैसा आया और 2 रुपये रेट है, यानी कि 1,50,000, ठीक है। जब आप ड्यू करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखिएगा,
बैंक में रिजेक्ट वाला अमाउंट आता है, जितने शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिए, और अलॉटमेंट में वो पैसा दिखाना है जो हमें एडजस्ट करना है, ठीक है। तो शेयर एप्लीकेशन में अगेन 1,50,000, शेयर कैपिटल में उतना ही दिखाते हैं जितना कंपनी शेयर इशू करती है। तो 50,000 इंटू ₹2 उसकी फेस वैल्यू, तो ये 1 लाख हो गया। बैंक में आपको पता है 15,000 शेयर हमें रिजेक्ट करने थे, तो 15,000 इंटू 2 यानी कि 30,000। अलॉटमेंट में जो पैसा आपको एडजस्ट करना था, आपको याद होगा 10,000 शेयर्स आपको एडजस्ट करने हैं, तो 10 इंटू 2 यानी कि 20,000। ध्यान रखिए यहाँ पे हर बार जो आप मल्टीप्लाई करोगे वो एप्लीकेशन के रेट से ही आपको मल्टीप्लाई करना है। इसका रीज़न बता दूँ, अगर हम एडवांस एप्लीकेशन के रेट पे ही दे रहे हैं तो हमें रिजेक्ट भी एप्लीकेशन के रेट से ही करना होगा और हमें एडजस्ट भी एप्लीकेशन के रेट से ही करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आप अलॉटमेंट की एंट्री करोगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्रीमियम है, और कंपनी के पास जो एक्स्ट्रा थे उनका कंपनी ने पहले से क्लेरिफाई कर दिया कि 15,000 हमें रिजेक्ट करने और 10,000 हमें एडजस्ट करने। तो अगली एंट्री अलॉटमेंट की सिर्फ 50,000 शेयर से करोगे आप, ठीक है। तो 50,000 इंटू 5, क्योंकि रेट इसका 5 है, 2.5 लाख रुपये। 50,000 इंटू 3 इसकी फेस वैल्यू 1.5 लाख हो गई। 50,000 इंटू 2 यानी कि 1 लाख रुपये प्रीमियम का पैसा हो गया। तो ये एंट्री हो गई ड्यू करने की, यानी कंपनी ने इतना पैसा मांगा। नेक्स्ट जब आप रिसीव करोगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आपने ये देखा था वर्किंग नोट से 2,20,800, मैंने स्टार बना दिया है। ये अमाउंट आपकी वर्किंग नोट से निकली हुई है, जो अभी आपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब हम फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है 50,000 शेयर के हिसाब से कंपनी ने ₹2 मांगे, यानी 1 लाख रुपये, ये आपका ड्यू हो गया। नेक्स्ट जब आप रिसीव करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो ध्यान रखिएगा आपके पास आना तो 1 लाख रुपये चाहिए, लेकिन उस 1 लाख में से 2 लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं दिया। एक ए है जिसके पास 2,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दिया, और बी एक अनदर शेयर होल्डर है जिसने दोनों कॉल्स नहीं पे की। तो दोनों मिलके क्या नहीं दे रहे हैं, कॉल्स, यानी 2,000 शेयर का पैसा ₹2 ए ने नहीं दिया, 2500 इंटू 2 यानी कि 5,000 इसने नहीं दिया। तो 5,000 प्लस 4,000, 9,000 माइनस कर लो 1 लाख में से, तो आपको 91,000 रिसीव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप फाइनल कॉल की एंट्री करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आपको पता है 50,000 इंटू 3 यानी कि कंपनी ने 1.5 लाख रुपये मांगे, ये आपका पैसा ड्यू हो गया। जब आप रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल, अगेन आपको 1.5 लाख में से इन दोनों लोगों ने, ए ने 2,000 इंटू 3 यानी कि 6,000 रुपये नहीं दिए, और बी ने 2500 इंटू 3 यानी कि 7,500 नहीं दिए, यानी कि 13,500। 1.5 लाख में से अगर आप माइनस करोगे तो 136,500 आ जाएगा, यानी इतना पैसा हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका अब हम करेंगे यहाँ पे फॉरफिट। ध्यान रखिएगा जब आप फॉरफिट करेंगे तो यहाँ पे 2 शेयर होल्डर हैं, ए और बी, दोनों के शेयर्स को एक साथ फॉरफिट करना है। लेकिन सबसे मेन बात जो ध्यान देनी है वो ये है, इनमें से एक शेयर होल्डर ऐसा है जो अलॉटमेंट पे फेल हो रहा है, यानी कि उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया। और हम लोग जानते हैं कि अगर कोई शेयर होल्डर प्रीमियम पे फेल हो जाता है तो हमें प्रीमियम की वैल्यू को डेबिट करना होता है एट द टाइम ऑफ फॉरफिटेड, ठीक है। तो एंट्री करते हैं हम लोग, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फाइनल कॉल। आपको पता है दोनों के शेयर 4500 शेयर बनते हैं, इंटू 10 यानी 45,000, यानी इतना कंपनी ने मांगा। प्रीमियम का पैसा ए ने नहीं दिया, तो 2,000 इंटू 2 यानी कि 4,000 रुपये प्रीमियम पे अनपेड हैं जो नहीं दिए। अलॉटमेंट पे आपको पता है वर्किंग नोट से 9,200 अमाउंट निकलेगा, ये वर्किंग नोट से निकला है तो मैं स्टार बना देता हूँ। फर्स्ट कॉल पे आपको पता है 4,500 इंटू 2 9,000 नहीं दिया। फाइनल कॉल पे शेयर फाइनल कॉल 4,500 इंटू 3 यानी कि 13,500 नहीं दिए। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 49,000 बनता है, और 49,000 में से अगर हम अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर लें तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो शेयर फॉरफिटेड के नाम से दिखाना है, यानी कि 17,300 रुपीज़, ठीक है। तो आप इसे बैलेंस करके निकालोगे, ये आपका यहाँ पे फॉरफिट का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। एक बार फिर से समझ लो, 4,500 इंटू 2 यानी कि 9,000 फर्स्ट कॉल पे नहीं आया, 4,500 इंटू 3 यानी कि 13,500 यहाँ पे नहीं आए। अलॉटमेंट का अमाउंट आपका वर्किंग नोट से निकला है, फिर 49,000 में से ही तीनों अमाउंट लेस करेंगे आप, तो 17,300 आपका फॉरफिटेड का अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो फॉरफिटेड के बाद हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे यहाँ पे री इशू करने की। आपको पता है कि कंपनी ने 4,500 शेयर इशू किए थे, सारे के सारे शेयर्स, वो भी 8 रुपीज़ में, ठीक है। तो आपको पता है कि री इशू के टाइम पे हमें 2 रुपये का लॉस हो रहा है, क्योंकि 10 का शेयर 8 रुपीज़ में बेच रही है कंपनी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो आपको पता है 4,500 के अकॉर्डिंग 10 रुपीज़ यानी 45,000 आना चाहिए। 4,500 इंटू 8 यानी कि 36,000 रुपये आ गए। 4,500 इंटू 2 यानी कि 9,000 का आपको क्या हो गया,
लॉस, ठीक है। अब आप नेक्स्ट जब आप कैपिटल रिजर्व में दिखाओगे तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आपको एक चीज़ बता दूं, जो फॉरफिट के टाइम पे जो फॉरफिटेड अमाउंट था ये आपके लिए बेनिफिट होता है, और जब आपने री इशू किया तो आपको 9000 का लॉस हो गया। तो क्योंकि 4500 शेयर हमने फॉरफिट किए थे और 4500 शेयर हमने री इशू भी कर दिए, तो दोनों जो फॉरफिटेड अमाउंट है, फर्स्ट फॉरफिटेड अमाउंट में से यानी 17,300 में से ये जो लॉस वाला फॉरफिटेड है ये आप माइनस करोगे, तो 17,300 माइनस 9,000 यानी कि 8,300 डिफरेंस आएगा, वो आपका कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाके ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने ओवर किया। आई होप आपको बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश की गई है, आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो आप इसे डेफिनेटली ग्रैब कीजिए, ठीक है, और इसे नोट डाउन कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि आप इस तरह की जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं, वीडियोस हैं जो हम रेगुलरली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर के आ रहे हैं, आप उसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।